बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुष्टि सिंह। केंद्र सरकार अगली संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की तैयारी में है। इसके लिए राजनीतिक दलों को अपने संगठनों में महिला नेतृत्व भी तैयार करना होगा। अन्य दलों में इसे लेकर भले ही कोई सुगबुगाहट ना हो, लेकिन बीजेपी ने इस दिशा में तैयारियां शुरू कर दी है। बड़ी खबर बड़ी बहस में आज उसी विषय पर होगी चर्चा, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट। बीजेपी अपना सदस्यता अभियान चला रही है। कहने को ये हर 5-6 साल बाद अपनाई जाने वाली निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन इसी बहाने उसने तैयारी 2029 की भी शुरू कर दी है। दरअसल केंद्र 2029 से संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने के मूड में है। अन्य दलों ने भले ही इस बारे में अभी नहीं सोचा हो, लेकिन बीजेपी ने अधिकाधिक महिला नेतृत्व तैयार करने की कवायद तेज कर दी है। सदस्यता अभियान में भी इस पर फोकस है। महिलाओं का नेतृत्व बढ़ाने बीजेपी सदस्यता अभियान के दौरान महिलाओं पर फोकस कर रही है। अब बूथ स्तर पर इस बात का जोर है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को पार्टी से जोड़ा जाए। आरक्षण लागू हुआ तो बड़ी दिक्कत कांग्रेस के समक्ष होगी, जो महिलाओं की संगठन में भागीदारी बढ़ाने के मामले में बीजेपी से बहुत पीछे है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश से 6 महिला उम्मीदवार मैदान में उतारे और कांग्रेस ने सिर्फ एक, वह भी चुनाव हार गई। डीएनएन के लिए रवि अवस्थी की रिपोर्ट। तो चलिए, बड़ी खबर बड़ी बहस पर आज उसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे आपका परिचय करा देते। तो बीजेपी से हमारे साथ वाणी जी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस से हमारे साथ फराह खान जुड़ी हुई है, वहीं हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी मौजूद है। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। तो सबसे पहले वाणी जी, मैं आपकी तरफ आऊंगी। देखिए, केंद्र सरकार अगली संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की तैयारी में, और उसको लेकर तैयारियों की अगर बात करें तो भाजपा की तैयारियां देखने को मिल रही है। पूरी तैयारी आपसे समझेंगे। देखिए, भाजपा की नीति बहुत स्पष्ट है। हमारे देश के अंतर्गत महिला शक्ति को एक बहुत उच्च स्थान दिया हुआ है। इसी भाजपा की सरकार हमने मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट तरीके से ये ऐलान है कि महिलाओं की भागीदारी जो हमारे जो भी स्ट्रीम है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो सशक्तिकरण और जो हो, तो इनके तहत को भी बिल्कुल सामान्य योगदान के अवसर में के तहत हमने का जो रचना देखी है, 33% आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को। इसके तहत महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, स्पष्टता बढ़ेगी, उनको अपने आप को और समाज में एक बराबरी योगदान के अवसर मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा कार्य की योजना में तैयार रहती है, ऑलरेडी आपने देखा है कि महिलाओं को हमारी रीति नीति कार्य करने की प्रणाली फोकस है वो महिलाओं को बढ़ाने का है। चाहे वो जनजाति है, हमारे तो बिल्कुल जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, वो भी महिला है और वो किस समाज से आती है। तो ये सब चीज हम चाहते हैं इस पद पर और आज अग्रसर होकर महिलाओं को नेतृत्व देने वाले। जी चलिए, फराह खान भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, कांग्रेस उनसे जवाब ले लेते हैं। फराह जी, देखिए, सुना आपने वाणी जी को कह रही है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है प्रयास करती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम 33% आरक्षण देने की बात करें तो देखिए, आपकी पार्टी का अभी स्टैंड भी क्लियर नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा समझ में आता है कि हाँ भी है पार्टी की, ना भी है। तो एक क्लियर स्टैंड क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आरजेडी सपा तो देखिए इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर तमाम कार्य कर रही है। सदस्यता अभियान की भी अगर हम बात करें तो देखिए, हर बूथ पर 30% महिलाओं को देने की भी बात भारतीय जनता पार्टी की ओर से लक्ष्य रखा गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से महिलाओं के साथ छलावा करने का काम करती है, जिससे चुनावों के लिए महिलाओं का उपयोग करते हैं और ये महिलाओं को आरक्षण देने की बात करते हैं, ये आरक्षण देते नहीं है। महिलाओं को आरक्षण 2029 की बात कर रहे हैं। 2010-11 में जब हमने ये बात लेकर आए महिलाओं की आरक्षण, सोनिया राहुल जी ने ये जब आवाज उठाई थी महिला आरक्षण की, यही भारतीय जनता पार्टी थी
विरोध कर रही थी। और ये भारतीय जनता पार्टी है जो महिलाओं को समान काम का समान वेतन तो ये दे नहीं पाती है, महिलाओं की सुरक्षा तो एक पार्टी कर नहीं पा रही है। इस प्रदेश में महिलाओं की क्या स्थिति है ये हम सब जानते हैं, सब इससे अवगत है पूरी तरह से। आप ये देखिए कि महिलाओं की स्थिति इस कदर बिगड़ चुकी है कि आप इस प्रदेश में बलात्कार होता है और अपराधी है वो निडर हो चुके हैं, पता है कि कोई देखने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं है। ये इनका राजनीति, इनका सरकारी महिलाओं के लिए इनकी जो सोच है दर्शाती है। और नहीं आप कांग्रेस के बात करती हैं तो याद दूं कि महिलाओं के लिए जितनी भी योजनाएं लाई गई है, जितने अधिकार दिए गए महिलाओं को, वो सारे कांग्रेस काल में दिए गए। कानून हो, चाहे अगर निकाय का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, स्वास्थ्य का अधिकार, चाहे कार्यालय के खिलाफ उसका कानून बनाना हो, दहेज प्रथा पर कानून बनाना, महिला सुरक्षा के कानून, जितने भी योजनाएं बस कांग्रेस के द्वारा चलाई गई है। और इनमें से कुछ योजनाओं के नाम बदलकर अपने नाम नाम बदल दिए हैं। जितनी महिलाओं के लिए योजनाएं हैं और अगर महिला आगे बढ़ रही, महिला अगर आज महिला एक ट्रेन से लेकर, ऑटो से लेकर, ट्रक से लेकर एक एरोप्लेन चलाती है, महिला अगर पुरुष से कंधे से कंधे काम कर रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की वजह से। भारतीय जनता पार्टी के भरोसे अगर महिलाएं रहे तो आए महिलाओं के साथ अपराध होते हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उन पर कोई कार्रवाई, अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होती बल्कि अपराधियों को दिया जाता है। जी हमने कई उदाहरण देखे, जी फराज जी, बिल्कुल मैंने आपको सुना। चलिए इसी का जवाब हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी जुड़े हुए, उनसे ले लेते हैं। देखिए रवि जी, आपने दोनों को सुना, वानी जी को भी सुना, फराज जी को भी सुना। एक तरफ वानी जी कह रही है कि हमारी पार्टी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तमाम कार्य कर रही है और महिलाओं को ये 33% आरक्षण जो देने की बात है, इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है। वही दूसरी तरफ फराज जी ये कह रही है कि चुनाव के लिए महिलाओं को उपयोग करती है भारतीय जनता पार्टी और ठगने का काम करती है। नहीं, सृष्टि मुद्दा ये नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। सवाल ये है कि देखिए 33% आरक्षण को लेकर अभी राष्ट्रीय महिला कांग्रेस ने एक बड़ा आंदोलन 1.5-2 महीने पहले दिल्ली में किया था। उससे पहले उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा भोपाल भी आई थी, एक बैठक भी ली थी और उस बैठक में जो हुआ वो खैर एक अलग बात है। लेकिन सवाल यही है कि देखिए अगर आपको 33% आरक्षण की मांग आप भी कर रहे हैं, सरकार तो लागू कर ही चुकी है। अब सवाल ये है कि अगर 2029 में 33% आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा में हो जाता है तो जाहिर बात है कि फिर वो अन्य राज्य विधानसभाओं में भी होगा। तो क्या आपके पास उतना नेतृत्व है जिताने लायक खड़े करने को? तो आप 33% क्या 70% खड़ी कर दीजिए। सवाल ये है कि जीतने वाले चेहरे कितने होंगे, तो वो नेतृत्व तैयार करना है। वो नेतृत्व जो अपनी दम पर, पार्टी का बैनर तो खैर होता ही है, लेकिन अपनी दम पर भी वो जीतने की क्षमता रखें, क्योंकि ऐसे ही उम्मीदवार को टिकट भी देते हैं, हर राजनीतिक दल देता है, वो भी ये देखता है कि भाई इसमें जीतने की क्षमता उतनी है कि नहीं, कि हर किसी को खड़ा कर दे तो वो जीत, ऐसा तो है नहीं कि जीत जाए। तो सवाल वही है सृष्टि की बीजेपी देखिए इस दिशा में हालांकि निरंतर कार्य करती रही है और उसे उसका प्रतिसाद भी मिला है। आप देख लीजिए 2023 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने इसी मध्य प्रदेश में 57 महिला कैंडिडेट उतारी थी। तो आप देखिए कि बीजेपी ने 28 उतारी थी, कांग्रेस ने हालांकि एक ज़्यादा उतारी थी 29, लेकिन रिजल्ट क्या रहे कि बीजेपी की 28 में से 21 महिलाएं जीत गई और कांग्रेस की 29 में से केवल 6 जीत पाई। अब सवाल ये है कि आपने 29 खड़ी तो करा है, लेकिन उनमें क्या वो नेतृत्व क्षमता है? तो वो नेतृत्व तैयार करने की बात हो रही है। कौन महिलाओं का क्या करता है ये बात नहीं, मुद्दा नहीं है। सवाल ये है कि आपकी कार्य मतलब रोड मैप के, आप जैसे बीजेपी ने अभी सदस्यता अभियान शुरू करा तो उन्होंने अब फोकस करना शुरू कर दिया कि हर बूथ स्तर पर जो है आप महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप उनकी बढ़ाइए ताकि वो नेतृत्व पैदा हो सके। तो ये एक बात है ना। अब देखिए इसी राजधानी में देख लीजिए कृष्णा गौर 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीती है। क्या कांग्रेस में कोई ऐसी नेत्री है जो 1 लाख से ज़्यादा वोट से यहाँ से जीत जाए? सवाल वही है ना कि विभा पटेल भी चुनाव लड़ी लेकिन क्या हाल हुआ। अब सवाल वही, खैर ये राजनीतिक दल अपनी अपनी उनकी क्षमता है, लेकिन सृष्टि सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अगर आपको मुकाबला करना है तो आपको नेतृत्व खड़ा करना ही पड़ेगा। अगर नेतृत्व खड़ा नहीं करते हैं तो फिर स्वाभाविक तौर पर जो स्थिति है आगे और ज़्यादा दिक्कत पैदा होगी। तो आप देखिए कि सबसे अच्छी बात तो यह है कि
लोकतंत्र के प्रति, खास करके मतदान के प्रति महिलाओं में सर्वाधिक रुझान बढ़ा है। आप पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान देखिए कि 76% वोटिंग हुई थी, उसमें से महिलाओं ने नहीं 77% वोटिंग हुई थी, 77.15%। उसमें से महिलाओं का जो मतदान प्रतिशत था वो 76% था। यानी आप सोचिए कि महिलाओं ने कितना बढ़ चढ़ कर मतदान किया। तो इसका मतलब ये है कि महिलाओं के अंदर रुचि बढ़ रही है लोकतंत्र के प्रति, राजनीति के प्रति। लेकिन अब ये राजनीतिक दलों के ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन कितना इसको अपने ग्रिप में, मतलब अपने पाले में ला पाता है, कितना ज़्यादा इसमें तैयारी वो कर पाता है। ये इस बात पे फोकस है। सवाल ये नहीं है कि कौन क्या किसका दोहन कर रहा है, किसका आगे बढ़ा रहा है। सवाल ये है कि आप नेतृत्व कितना पैदा कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप देखिए कि पिछले अगर आप 20 साल के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव देख लें तो 2008 में विधानसभा में केवल 24 महिला विधायक थी। 2013 में 32 हुई, यानी ये कुल मत उसका 14% रही। फिर 2018 में 9% रह गई, यानी केवल 21 महिलाएं जीत पाई। 2023 में 27 हुई हैं, अभी 12% है। यानी ये जो प्रतिशत है ये आपका 10, 12, 14 के आसपास अटका हुआ है। अगर आप महिला नेतृत्व तैयार नहीं करेंगे, जब महिलाएं आगे नहीं आएंगी, वो टिकट के लिए लड़ेंगी नहीं, वो मांग नहीं करेंगी, वो नेतृत्व क्षमता, जब पार्टी मजबूर नहीं होगी कि हाँ ये अगर इनको टिकट नहीं दिया। उदाहरण के तौर पे अगर आप अभी कृष्णा गौर का टिकट काट कर देख लीजिए गोविंदपुरा से, बीजेपी को पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में। और हुआ, आफ्टर ऑल उन्होंने महापौर का चुनाव लड़ने से मना कर दिया, साफ मना कर दिया, और नेतृत्व को मानना पड़ा कि नहीं ठीक है भाई, आप विधायक है तो विधायक ही रहेंगी, महापौर मत लड़िए। तो ये होता है नेतृत्व क्षमता। ये ऐसे चेहरे तैयार होना चाहिए, तब जाकर आप कह सकते हैं कि नहीं हम इतने 33% महिलाएं जिता लाएंगे। तो मेरा मतलब यही है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, और भी अन्य राजनीतिक दल है वो हो, सबको नेतृत्व खड़ा करना पड़ेगा, वरना आप कहाँ से लाओगे 33% महिलाएं। ये बात है जी, चलिए दीजिए वाणी जी जवाब। देखिए रवि जी को सुना आपने कि 33% की तो बात हो रही है, लेकिन नेतृत्व क्षमता जो है बहुत जरूरी है। देखिए, नेतृत्व क्षमता महिलाओं में आएगी जब उन्हें को अवसर दिए जाएंगे। अब कांग्रेस की जो प्रवक्ता है उन्होंने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर दी, वो जहाज कर दी, परंतु मेरे को दो चीजों का जवाब दो। पहली बात तो कांग्रेस पार्टी में कितने मातृशक्ति को ये सम्मानजनक स्थान देते हैं, क्योंकि जो आजकल देखा जाता है कि इनके पटवारी हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे पूर्व में कमलनाथ, आप देख लीजिए, रस चाशनी और पंचमाल करके संबोधित करते। साथ घटना घटी थी, उनके आपको एक विवादित बयान था। तो इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि पार्टी की अंदरूनी क्या मानसिकता है, मातृशक्ति को वो किस नजरिए से देखती है। और अब दूसरा पहलू देख लीजिए, इन्होंने कितने टिकट जमीन के स्तर पर पिछले चुनाव में महिलाओं को बांटे, हमने 6 दिए, इन्होंने 1 दिए। तो दिल्ली बहुत दूर है, बहुत स्पष्ट है कि जहां पार्टी मानसिकता नहीं के लिए, क्योंकि इनके शीर्ष नेतृत्व से भी यही सुनने समझने है कि शक्ति से लड़ना है, और हमारे भारतीय संस्कृति में हम शक्ति को देवी स्वरूप बोलते हैं, और हम स्वरूप से ये अपेक्षा करते हैं समाज सुधार के कार्य होंगे। तो उसी पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने दृढ़ संकल्प को लेकर रही है, और लक्ष्य नहीं सेवा लाभ कार्य योजनाओं से जोड़ने का काम कर रही है, जिससे महिलाएं सशक्त होंगी, वो करेंगी और इस देश की दिशा दोनों के योगदान देंगी। जी, चलिए फराज जी, वाणी जी के सवालों का जवाब दे दीजिए। दूसरी तरफ रवि जी ने जिस तरह से जिक्र किया था कि नेतृत्व क्षमता, तो देखिए एक तरफ जमीनी स्तर पर तैयारी करना बहुत जरूरी है, और वही दिखता है आने वाले चुनाव में भी दिखेगा। जब 2029 चुनाव की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए नेतृत्व की जिस तरह से रवि जी ने जिक्र किया कि आपने उतारे थे विधानसभा चुनाव की, अगर हम बात करें 2023 के, तो आपने उतारे थे 29 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन जीते कितने 6। तो वही बात है ना कि नेतृत्व क्षमता जो है वो कितनी जरूरी है। कितने इसमें बोल रहे थे, आप देखिए कि टोटल सीट कितनी उन्होंने जीती, तो ऑब्वियसली यानी कि महिलाएं इसमें ज्यादा होंगी। और अगर आंकड़ों की हम बात कर ले, की हम बात कर ले,
तो पूरे संसद में 151 से ज्यादा सांसद और विधायक जो है जो महिला में लिप्त है, उसमें कितने ज्यादा बीजेपी के हैं? भी ज्यादा बीजेपी के आंकड़ों की बात करें तो बहुत सारे आंकड़ों की बात करते हैं। दूसरी बात ये जो जीतने की बात हो रही है, तो हमने हाल ही में एक वीडियो भी देखा है जिसमें बीजेपी की एक महिला सांसद के सामने कटा छोड़ के बोल रहे हैं कि हमने इतने फर्जी वोट डाले, हमने 20 फर्जी वोट डाले, हमने 25 फर्जी वोट डाले, हमने ऐसे जिताया। तो इस तरह से ये जीतते इनके मंत्री और विधायक और सांसद इस तरह से बनते हैं। ये पूरा देश जान चुका है, इसमें कोई ढोल पीटने वाली बात नहीं। इस तरह से चुनाव बेईमानी से जीतते वो बच्चा जान चुका है। महिला नेतृत्व की तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही महिला नेतृत्व को बढ़ावा दिया है, आगे रखा है। हमने कई महिला अध्यक्ष दिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष दिए, हमने महिला प्रधानमंत्री दिए। बीजेपी ने कितने महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष दे पाई? राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष तो छोड़ो, इनका अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, चयन नहीं कर पा रहे। लेकिन में नड्डा जी को एक्सटेंशन दिया जाता है, कभी 1 साल का एक्सटेंशन दिया जाता है, कभी 2 साल का एक्सटेंशन दिया जाता है। ये पार्टी चला नहीं पा रहे, कार्यकर्ता तो संभाल नहीं पा रहे, दूसरी पार्टी से सपोर्ट करके अपनी पार्टी चलाना पड़ रही है। और ये बात करते हैं हम महिलाओं को सशक्त करेंगे, हम महिलाओं को नेतृत्व देंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ बातें हैं। इन खुद के नेता महिलाओं के अपराधों में लिप्त रह रहे हैं। तो इनके कैलाश विजयवर्गीय पे ये जाकर पता करें वाणी जी के बंगाल में उनके ऊपर कितने रेप के चल रहे हैं बंगाल में। जी इसके अलावा फराजी देखिए, ये तो हमने सुनी, आपकी बातें सारी सुनी और इनको मान भी लेते हैं। लेकिन दूसरी ओर चलिए एक और अगर मैं चीज आपसे जानूं कि अगर हम नेतृत्व की जैसे हम बात कर रहे हैं कि 2029 के लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, तो उस दौरान अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। देखिए सदस्यता अभियान चला रही है और ये भी भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है कि हर बूथ पर 30% महिलाओं को जोड़ना है, ये लक्ष्य भी रखा गया। इस तरह की तैयारी कांग्रेस में क्यों नहीं दिखाई दे रही? यानी जमीनी स्तर पर तैयारी कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी का काम है कांग्रेस की योजना, कांग्रेस की प्लानिंग को चोरी करना, अपने गुप्त भेजना। अब ये क्या कर रहे हैं? हमने कोई चीज की तो उसको बड़ा चढ़ा के खुद पहले प्रेजेंट करना। हमने हाल ही में नारी न्याय आंदोलन भी शुरू किया है। किसी का फोकस हम क्या कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो सत्ता में बैठे, क्योंकि वो सत्ताधारी है, क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास पावर है। इसलिए बात सिर्फ उनकी हो रही है कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर, हम लोग कर रहे हैं, विपक्ष क्या कर रहा है। इस पर अगर कोई बात ही नहीं कर चाहता है तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। विपक्ष महिलाओं की योजना, नारी सम्मान योजना हम लेकर आए थे, जिसको इन्होंने कॉपी कर ली, लाडली बहन योजना करती। नारी न्याय आंदोलन हम लेकर आए तो इनको डर लगने लगा ये इस तरह की सदस्यता रहती है। आरक्षण की बात तो हमेशा हम करते आए हैं, वो भी अपने पाले में लेना चाहते हैं। तो ये इस तरह ढोंगी तो कर रहे हैं, ये सिर्फ छावक और ये कुछ नहीं कर रहे हैं। आप लिखकर चलो ये कोई महिला आरक्षण नहीं करने वाले, क्योंकि महिला आरक्षण होगा सबसे पहले जातिगत संरचना होगी, परिसीमन होगा, उसके बाद आरक्षण होगा उस हिसाब से। तो ये जब जातिगत जनगणना ही नहीं करा सकते करना चाहते हैं तो ये क्या करेंगे? यही सारी पॉलिसियां में एक आपत्तिजनक बयान दिया है। जी फराजी वाणी जी कुछ कह रही है, उनको सुन लेते हैं। फराजी 1 मिनट, वाणी जी कुछ कह रही है, सुन लेते हैं, फिर आपसे जवाब ले लेंगे। जी बहुत कुछ अभी जिसमें से आधे तथ्य और बेबुनियाद बयान है। मुझे ये बताइए कि अगर आपने पहल की थी तो आपने सब चीजें ठंडे बस्ते में क्यों रखी? आपने चाहे कितनी रिपोर्ट है टेबल के नीचे छुपा के रखी आपसे? आप लोगों ने शासन की जो आप इस देश को कहाँ लेके गए? अभी भी आपके शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी वर्जीनिया में बैठे हुए ये दम बना रहे हैं कि सरकार पकड़ी और कड़ा पेन अपनी गुरबान में जा सकते हैं। उनको अपने धार्मिक का मान मर्यादा रखने में परेशानी होती। आप देखिए बेबुनियाद बयान देना बस कर मैं आपको और सुधार देती। मध्य प्रदेश में आपका सुपड़ा साफ हो हाथ मिला के बोलते हैं, इससे स्पष्ट होता है कि आप जी चलिए फराजी दीजिए जवाब। मुझे कुछ
सुनाई नहीं देता है। मैं बोल रही हूँ बार बार कि मुझे क्या बोल रही हूँ, हालांकि मुझे पता है कि झूठ ही बोला होगा, रटे रटाई नहीं बोली होगी। जी लेकिन देखिए मुझे देखिए सुनाई तमाम नहीं आरोप देता। तो उन्होंने लगाए हैं, लेकिन दूसरी ओर उन्होंने कहा है कि आप बेबुनियाद बातें बयान दे रही हैं। ये एक चीज उन्होंने कही। दूसरी चीज उन्होंने ये भी कही है कि राहुल गांधी जिस तरह से जब विदेश अमेरिका के दौरे पर है, वो उन्होंने बयान दिया महिलाओं को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को लेकर उन्होंने ये बयान दिया था कि महिलाओं को घर पे रखना चाहती है, महिलाओं को मौका नहीं देना चाहती। लेकिन एक और भारतीय जनता पार्टी लगातार महिलाओं को लेकर योजना बना रही है, तैयारी कर रही है, सदस्यता अभियान भी चला रही है। तो ये तमाम बातें वानी जी ने कही है। दीजिए इस पर जवाब। यही सारी बातें तो मैं पहले बोल चुकी हूँ ना, कहाँ कितनी इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई। पहले एक का नाम भी बता दे मुझे यहाँ पर, कितनी प्रधानमंत्री बनाई, एक का नाम भी यहाँ पर बता दे। और आरएसएस में महिलाओं का क्या स्थान है, कौन कौन से उच्च पदों पर है, और है भी नहीं है महिलाएं। आरएसएस में महिलाएं क्यों नहीं होती हैं, तो बताते मुझे यहाँ पर वानी जी। और आरएसएस बीजेपी एक ही है, ये तो हम सब जानते हैं, सबको पता है, बच्चे को पता है कि आरएसएस और बीजेपी में अंतर नहीं है। आरएसएस एक्चुअल में बीजेपी चलाती, कहाँ है आरएसएस में महिलाएं, किन पदों पर है, मुझे बताया यहाँ पर। अभी तो बहुत कुछ बोल रही थी, मुझे सुनाई नहीं दिया हालांकि, लेकिन क्या बताएं आरएसएस किन किन ऊंचे ऊंचे पदों पर महिलाएं हैं। चलिए चलिए, हमारे साथ पॉलिटिकल राइटर रवि अवस्थी जी भी मौजूद है, उनसे जवाब लेते। देखिए वानी जी को भी सुना, रवि जी आपने, फराज जी को भी सुना। तमाम आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। इस पर आपसे जवाब ले लेते हैं। देखिए सृष्टि, मुझे लगता है कि प्रवक्ता शायद कांग्रेस की, वो मुझे नहीं समझ लगता कि वो सब्जेक्ट को, वो आरोप प्रत्यारोप में उलझ गए दोनों। मुझे लगता है कि देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि एक प्रोटोकॉल, उदाहरण के तौर पे विधानसभा में देख लीजिए, मुख्यमंत्री सबसे आगे की पंक्ति में बैठते हैं, विधायक पीछे बैठते हैं। ऐसा तो होता नहीं कि पहले किसी विधायक को आगे बिठा दो, मुख्यमंत्री को पीछे बिठा दो। तो यही बात मीडिया में भी है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है तो जाहिर बात है उनकी खबर को, उनकी बात को प्रायोरिटी मिलती है। और अगर जो दूसरे विधायक है, जो सांसद हैं, दूसरे विधायक हैं, उनकी बात की प्रायोरिटी। अब सवाल ये है कि आप कितना जो कर रहे हैं, जो बोल रहा है वही देखेगा ना। महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन करा तो क्या अखबारों में नहीं छपा, क्या टीवी में नहीं दिखा, क्या हुआ? लेकिन करेंगे तो दिखेगा, नहीं करेंगे तो नहीं दिखेगा। सवाल वही होता है। अब दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि देखिए ये जो मामला है, ये उसका का नहीं है, ये बात है नेतृत्व तैयार करने की। नेतृत्व तैयार करने में उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में, ग्राम पंचायतों में, जिला पंचायत, जनपद में जो है 50% का आरक्षण। आप देखिए कि कितना ऐसे दृश्य सामने आते हैं जब महिला जो पदाधिकारी है वो घूंघट डाले बैठी है और उनके पति जो है वो सारा काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस सोच से, पुरुषवादी जो सोच कायम है राजनीतिक दलों में, उससे बाहर निकलना पड़ेगा कि अगर आपने किसी महिला सरपंच बनाया है, महिला जिला पंचायत अध्यक्ष बनाई है, तो उसे आप पूरा मौका दीजिए आगे बढ़ने का। ऐसा नहीं कि आप पार्षद पति या जिला पंचायत अध्यक्ष के पति जो है वो अपना सत्ता चलाते रहे और वो महिला घर पे बैठी रहे, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी, तो नेतृत्व कैसे बढ़ेगा? तो सबसे पहले तो ये सोच दूर करनी पड़ेगी समाज को। वो तो राजनीतिक दल इस बात के लिए प्रेरित करे कि भैया ऐसा मत करो, नहीं तो ये महिलाएं आगे कैसे बढ़ेंगी। जी। तो दूसरी बात, राजनीतिक संगठनों को भी अपना सोच में बदलाव लाना पड़ेगा कि वो जब कार्यकारिणी बनाते हैं, जब संगठन बनाते हैं, तो जाहिर बात है कि उसमें आप महिलाओं को उतना प्रतिनिधित्व दीजिए। तीसरा जो है, मुझे लगता है कि महिलाओं को खुद जूझना पड़ेगा, खुद आगे आना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी दल की कार्यकर्ता हों, उन्हें लड़ना पड़ेगा वो नेतृत्व क्षमता दिखाने के लिए कि नहीं, हम में भी दम है। और जब तक वो नहीं लड़ेंगे तब तक तो जाहिर बात है कि वो जो पुरुषवादी सोच है वो समाज में भी हावी है, तो वही राजनीतिक दलों में भी हावी है। अब मैं किसी दल का नाम नहीं लूँगा, आप देख लीजिए, जो जहाँ जितना जुझारूपन है महिलाएं उतनी आगे, जहाँ जितना जुझारूपन कम है महिलाएं उतनी पीछे हैं। तो वही बात है। अब तीसरा सवाल ये है कि अब जैसे आरएसएस ने, देखिए आरएसएस की दुर्गा वाहिनी है, किसकी है? दुर्गा वाहिनी में महिलाएं ही तो है। अब सवाल ये है कि अगर मान लीजिए मूल संगठन में नहीं है, तो अनुषांगिक जो संगठन है उनमें तो महिलाओं को आगे बढ़ा ही जा रहा है ना। विश्व हिंदू परिषद में है, आपका दुर्गा वाहिनी में, तमाम चीज़ों में। तो किसी दूसरे पे आरोप लगा के हम अपना पक्ष का मतलब छिपाए, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर ये है कि इस दिशा में बात होना चाहिए कि हाँ, महिलाओं को नेतृत्व करने के लिए निश्चित तौर पर संघर्ष करेंगे, और हम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अपनी अपनी कार्यशैली है।
बिल्कुल रवि जी, तो जिस तरह से हमने अभी इस पर चर्चा की, देखिए 33% आरक्षण देना है और चुनौती दोनों के लिए है, यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी है, क्योंकि महिला नेतृत्व बढ़ाना है और नेतृत्व क्षमता जिस तरह से आपने जिक्र किया, तो बिल्कुल बहुत जरूरी है नेतृत्व क्षमता। इसके बाद ही ये 33% आरक्षण, यानी सदन में जो बात हो रही है कि 33% महिलाओं को होना चाहिए, तो उसके बाद ही ये देखने को मिलेगा। फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। बहुत धन्यवाद आपका वानी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फराज जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल सदन में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की तैयारी है और राजनीतिक दल अपने अपनी तैयारी करे। एक और भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान से इसको शुरू कर रही है, यानी सदस्यता अभियान को लेकर जमीनी स्तर पर पहुंच रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी तैयारी करे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी हाँ और ना इस पर अभी भी एक क्लैरिटी नहीं देखने को मिल रही है। तो देखने वाली बात होगी कि किस तरह से महिला प्रतिनिधि को तैयार करती है दोनों ही दल। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।